अवसर बिटिया। रवि, ये क्या कर रहे हो तुम? इस सिक्का भौजाई के खोपड़ा पे तमंचा का है ताने हो? हटाओ, हटाओ इसे। आज हम कुछ नहीं सुनने वाले टुनटुन जी, और आज हमको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आज झूठ और सच का फैसला नहीं हुआ ना, तो एक घोड़ा दबाने में हमको कोनो वक्त नहीं लगेगा। देख रहा ना बिलायती सांड, ये तुम्हारे किए का नजारा देख, आंखों के सामने देख। एक बात याद रखना, सिक्का ठकुरान इस चीज को जीवन भर नहीं भूलेगी। भुगतना तो तुझे भी पड़ेगा बिलायती सांड, और तू भुगतेगा। क्या करा भैया? मत करो ऐसा। काहे कि जुर्म को जुर्म से नहीं मिटाया जा सकता। अगर हम भी सिक्का ठकुराइन का तरीका अपनाने लगे तो इनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। अरे तुम तो इतने दिन से अच्छे रास्ते पे चलने का कोशिश कर ही रही हो ना, पर ये लोग तुमको कहाँ चलने दे रहे हैं? ये लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हैं। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया कि एक दिन तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म कर देंगे। कृष्णा, तुम हमारे हाथ पे हर साल राखी बांधती हो ना। राखी के धागे का एक एक वादा होता है, अपनी बहन की रक्षा करना। आज वो वादे का कसम, आज हम अपना वादा पूरा करके रहेंगे। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये टुनटुन जी रिश्ता, नाता, जज्बात जैसी चीजों को नहीं समझते। ये सारी बातें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अरे हमको तो ये बात पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। कि काहे टुनटुन सिंह अपने बेटा पिंटू की शादी हमारी लड़की कृष्णा से करने के लिए एकदम तैयार हो गए। देखा कृष्णा, ये शादी कृष्णा राज से नहीं की है, कृष्णा राज बीडियों से की। इसलिए ताकि वो इनके गलत धंधों में उनका साथ दे सके, इनके काले कारनामों पर पर्दा डाल सके। पर तुम तो निकली ईमानदार, और ईमानदारी ये पहचाने नहीं पाए। ईमानदारी का जो कांटा था ना, वो उनके गला में फंस गया। अगर तुम फंस होती ना बेटा, तो ये तुमको अपने माथा पे बिठाल कर रखते।
विद्या चाचा, आप ये सब काहे कह रहे हैं? विश्वास नहीं होता ना तो पूछ लो अपने पिताजी से। जो कह रहे हैं सच है? अरे बकवास कर रहे हैं सब, झूठ है, एक नंबर का झूठ है सब। अरे कब तक छुपाएंगे आप टुनटुन भैया? अब तो सच बोल दीजिए। झूठ है, सब झूठ है। चिंगाड़ चिंगाड़ के आप अपने ही खिलाफ सबूत दे रहे हैं टुनटुन जी। ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो ही चीखता चिल्लाता है जो कि गलत होता है। अगर आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो फिर बताइए, कल काहे कृष्णा के रूम पर आप वो सीढ़ी छुड़ाने के लिए गए थे? अरे भला हम काहे चुराएंगे कौन सीढ़ी? कौन सा सीढ़ी की बात कर रहे हैं आप बताइए। अच्छा? हाँ। तो आप भूल गए? कौन सा सीढ़ी? अरे वही सीढ़ी जिसमें कि आप और आपकी सिक्का भौजाई के खिलाफ सबूत है। लेकिन वो सीढ़ी तो हाँ पापा, वो सीढ़ी तो हमारे पास है। हाँ बेटा था, है नहीं। अब तुम्हारे पास नकली सीढ़ी है, खाली सीढ़ी है। असली सीढ़ी टुनटुन भैया के पास। देखिए देखिए, ये जो आप बकवास कर रहे हैं ना, ये सब अच्छा नहीं है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा कह देते हैं। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम उस सीडी लेकर आते हैं। कृष्णा, पिंटू, तुम लोग मेरे साथ आओ। पिंटू, जल्दी से इसको चला के देखो। इसका मतलब विद्या चाचा सही कह रहे हैं। हम लोग को सीढ़ी बाबूजी का रूम में खोजना चाहिए। क्या पता बाबूजी का कोई गलती ही ना हो सकता है सिक्का खामखा उनको अपना जाल में लपेट रही हो। ठीक है, चलो। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आपका दिमाग में ये सब चल रहा था। ये सब आपने किया? ओह, अब समझ में आता है पिंटू और कृष्णा का शादी करवाने के लिए काहे जल्दी मचाए थे। अपने आप से कहा बोले कि पिंटू जिद कर रहा है। जी, हमको तो अपने आप पर सर मारा है कि आपने ये सब अपना स्वार्थ और फायदा के लिए किए है। पिंटू का अगवा का साजिश भी आपने किए थे ना?
अपना बेटा को ही? वाह वाह, मान गए तुमको बिलायती सांड। कमाल तो है ओए बहुरिया। सुन रही हो, तुम्हारा ससुर जो है बहुत ही कमाल है। ऐसा खेला खेलता है कि पूरा फैमिली को भनक नहीं लगता है, समझा? और ये है पगला भैंसा, बेटे को लेके आया, तमंचा लगा हमारे सर पे और इधर लेकर आया। अरे तुमको मालूम नहीं था पहला, जब हमारे सामने गिड़गिड़ाया भीख मांगा नौकरी का, तब मालूम नहीं था? अरे हमारा दिमाग खराब हो गया था कि हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करने चले गए। ये तो गड़बड़ हो गया हमसे, और ये गड़बड़ को सुधारने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। गलती करना कोनो बड़ी बात नहीं है सिक्का ठुकराइन। गलती करके सुधारना बड़ी बात होती है, और ये बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आएगी। यहां कहीं कोई सीढ़ी नहीं है। अब ये सीढ़ी जा कहाँ सकती है? क्या पता शायद कोई और गायब किया हो। सीढ़ी कौन गायब करेगा? चलो। बाबूजी, वो जो पिंटू जी की शादी के पहले जहर खाने वाला बात बताए थे, क्या वो बात भी झूठ था? हाँ, सब झूठ था। पर बाबूजी तो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा शादी कृष्णा से नहीं होता तो तुम जहर खा लेते। हम काहे जहर खाएंगे? अरे अरे बेटा, ये सब जो किया धरा है ना, ये सिक्का का है, सिक्का का। हम तो बेकारा में फंसा गए इस सब में। बाबूजी, अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अपने गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। आपके सारे झूठ का खुलासा मेरे पास है। ये देखिए। हेलो, कौन बोल रहा है? जी नहीं, यहाँ कोई नीतीश जी नहीं रहते। किसका फोन था मनीषा?
माँ गलत नंबर था। हमको लगा कि रवि या तुम्हारे बाबूजी का फोन तो नहीं है। अरे कितना समय बीत गया दोनों को गए हुए। मनीषा, बेटा कृष्णा को फोन लगाओ तो। हाँ माँ। माँ लाइन नहीं मिल रहा है। हम ही उसको छूट दिए, सोचा लड़की है, डर जाएगी सुधर जाएगी। चप्पल फेंक के मारे बाप का कुटाई किए, इसका ऑफिस में डाका डलवाया, फाइल चोरी करवाया, जमीन का झूठा कागज बनवा के जमीन का घपला किया। लेकिन वो वीडियो मैडम करिया बिलाई का हिम्मत तो देखो, अब भी हाथ पांव मार रही है। टुनटुन बाबू, अब इसके बाद का सफाई देंगे हम। इसमें हमरा कोनो गलती नहीं है। ये सीडी हम अपना लिए नहीं चुराए थे, इस सिक्का के लिए चुराए थे। अरे मजबूर की थी हमें भाई। बाबूजी आप सारा हद पार कर दिए हैं। हमको आपसे ही उम्मीद नहीं था। हम आप पे कितना भरोसा किए थे, और आप चुप का हैं, कुछ बोलते काहे नहीं। बाबूजी, आप तो हमसे बहुत प्यार करते थे, और फिर आप हमारी पत्नी के साथ। छी। अरे ये तमाशा कब तक चलेगा ठकुराइन? तुम ही कुछ बोलोगी कि हमें उगलवाए? अरे कब से धमकाए जा रहे हो तुम? ना भी धमकाते ना तो भी हम बताने वाले थे बिलायते सांड का करतूत का बारे में। ये टुनटुन सिंह जो है, जो हमरा नाम लेके बैतरनी पार करने का प्लानिंग कर रहा है, इसका जो असलियत है उसका कच्चा चिट्ठा जो है हमरे पास है। हम उठाएंगे, हम सिक्का ठकुराइन उठाएंगे इसका ड्रामा पर से पर्दा। याद है वो दिन रात को आया था हमारे घर पे? अब सब सुने का नाम टुनटुन सिंह एंड फैमिली। कैसा चतुर है ये बिलायती सांड। अभी सबके बाद कुछ समझाने का रह गया है? समझाइए हम सबको। इतना तो देख लिया, सुन लिया, अब रह क्या गया है? तिल तिल के मरने के बजाय कि झटका में प्राण निकल जाए तो वही अच्छा है हमारे लिए। सिक्का देवी, आप जैसे लोगों की वजह से भला इंसान को पहचाना ही मुश्किल हो जाता है। एक बात कहे, ये जो तुमने किए है ना, उसके लिए भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। बस शांत हो जाइए माँ जी। बेवजह पत्थर पर दूब उगाने का कोशिश कर रही हैं। तुमरे बहुरिया को बहुत ही शौक है हमसे आंख मिचोली खेलने का, तो हम कह रहे हैं अपना सारा शौक पूरा कर ले आप। और तुम हमरा बिल में हाथ डालने का जुर्रत की हो, और इसका अंजाम तुम नहीं ना जानती हो। कागजी कार्रवाई करना चाह रही हो हम पर। तुमरे बहुरिया जा कहेगी वहां साइन करेंगे। ऑफिस में आए साइन करने, जो मर्जी कर लेना, लेकिन एगो बात याद रखना, ये जो नौटंकी शुरू की हो ना तुम,
इसका अंजाम तुम भुगतोगे।